पूरी दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की थू-थू हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का सियासत अब बिखरने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के गद्दी से भी बहुत जल्द जाने वाले। 2-4 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं जिसने इजराइल, ईरान और अमेरिका वॉर पर डोनाल्ड ट्रंप के सियासत को मुकम्मल तौर से ऐसा कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के सियासत में इर्रिलेवेंट होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही इजराइल, ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था और इजराइल के साथ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस युद्ध को लड़ने का फैसला लिया, तो उसके बाद ही अमेरिका में लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सेनेट, जो वहां का सबसे बड़ा असेंबली है जहां से प्रस्ताव पास किए जाते हैं, जहां से कानून बनाए जाते हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के पावर को सीज किया जाए कि वो किसी भी जंग को अपने मनमर्जी शुरू ना कर सके और ना ही अपने मनमर्जी खत्म कर सके। महत्वपूर्ण ये है कि भले इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत जरूर हो गई है, मगर सवाल ये उठ गया है कि एक अपने ही देश में उनके राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाना, अपने राष्ट्रपति के खिलाफ जो है कह सकते हैं कि नाराजगी का एक बड़ा प्रदर्शन देख सकते। दूसरी तरफ यूएस सेनेट के अंदर अमेरिका नेवल ऑफिसर ब्रायन मैकगेनी की तरफ से एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस जोरदार विरोध प्रदर्शन में ये बात सामने आई है कि अमेरिकन आर्मी कभी भी इजराइल के साथ वॉर, अमेरिकन आर्मी ईरान के साथ वॉर नहीं चाहती थी, मगर जबरदस्ती इजराइल के कहने पर इस वॉर में शामिल किया गया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही 2 बड़ा धक्का लग चुका है। पहले स्पेन ने कहा कि वो अपना एयरबेस अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देगा और यूनाइटेड किंगडम यूके ने कहा कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हमला नहीं करेगा। महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और वहां से अमेरिका, इजराइल और वो तमाम कंट्री जो अमेरिका के साथ खड़ी हुई हैं, वो तमाम कंट्रियों के शिप या तेल का निर्यात वहां से नहीं हो सकता है। सवाल यह भी है कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ चाइना और रशिया की तेल की कंटेनर ही वहां से पास हो सकती है, वहीं शिप वहां से पास हो सकता है। दूसरी तरफ चीज महत्वपूर्ण यह भी है कि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने फिर से लेबनान के अंदर हमला किया तो दुनिया भर में जितने भी इजराइल के एम्बेसी है उन तमाम पर हमला किया जाएगा। जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि आयतुल्लाह खामनई के मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद तमाम मामला ठीक हो जाएंगे, तो उनके लिए एक बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने जिस तरह से वॉर शुरू तो नहीं किया, मगर लगता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल को ख़त्म करने के बाद इस वॉर की समापन करेगा। सवाल ये भी है कि लगातार पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से, पूरी दुनिया भर से अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मगर अभी तक बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ ईरान के अच्छे रिश्ते रहे, उन तमाम देशों का अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और नेतन्याहू की पागलपन की वजह से न जाने और कितने इजरायलियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये शायद वहां की जनता बेहतर बता सकती है। मगर यह भी है कि ईरान और अमेरिका वॉर में जितना इजराइल का नुकसान हो रहा है, जितना अमेरिका का नुकसान हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा ईरान का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान के एक अपडेट के मुताबिक ये पता चलता है कि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, क्योंकि 2-3 पहले 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे ईरान भर में आया था और विश्लेषकों का कहना है और जितने भी डिफेंस को बहुत करीब से देखते हैं उनका ये मानना है कि ये जो अर्थक्वेक आया था ये सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आया था। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।